जिला के अध्यक्ष बीरज जी और इस संयोजक के नाते पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी और भारत भूषण विश्वाल जी और सभी महामंत्री, सभी पार्टी कार्यकर्ता और करनाल के सभी पत्रकार साथियों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आपके साथ जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला है 21 अगस्त 2024 से, जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकार का गठन होने के बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत हरियाणा में हुई। वैसे ये शुरुआत पूरे देश में हुई है। 7 प्रांत ऐसे थे जहां चुनावी प्रक्रिया के कारण से रोका गया था और हरियाणा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन पर्व चला हुआ है और हर 6 वर्ष के बाद जो पुराने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको रिन्यू करने का भी काम करते हैं और नए सदस्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल माध्यम से फोन के द्वारा एक नंबर जारी किया है 8800002024। इस नंबर पर जिस फोन से कॉल जाएगी उसको एक SMS के जरिए मैसेज आता है कि आपका सदस्यता संख्या इतना है और आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अगर कोई दोबारा से कॉल करता है तो उसमें उसका मैसेज आता है कि आप पहले से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आपका सदस्यता संख्या ये है। इसीलिए कोई भी एक नंबर से एक ही बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में दर्ज होगा। इस प्रकार की एक पारदर्शी योजना मोदी ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में की है और हरियाणा प्रदेश में भी उस प्रक्रिया को शुरू करते हुए 10 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में दर्ज हुए हैं। 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और पूरे हरियाणा में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस अभियान में हमारे प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के त्रिदेव, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के संयोजक और जिले की टीम, प्रदेश की टीम इस काम में लगी है। उसी कड़ी में आज मेरा ये 18वां जिले का प्रवास है और इसके बाद कुरुक्षेत्र का 19वां जिला होगा। प्रत्येक जिला के अंदर हमारी कार्यशालाएं हुई, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम हुआ। उसके बाद 313 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में भी कार्यशालाओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम हुआ है और अब ये जिला वाइज बैठकें करते हुए उसकी एक समीक्षा बैठक, जिन कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया था वो उस काम में लगे हैं और इसीलिए 10 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। इस काम को और गति से करने के लिए आज मैं करनाल आया हूं और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसी प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है उस पर चलते हुए हम जनता की सेवा करने का काम करेंगे और देश में नए विकास के जिस प्रकार की भी जो भी आवश्यकता है उन सबको पूरा करते हुए विकसित भारत का जो संकल्प हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। करनाल जिले में कितने? करनाल जिले में लगभग 50,000 सदस्य अब तक बने हैं और यहाँ पर 5 विधानसभा है। प्रत्येक विधानसभा में 50,000 से नीचे का कहीं भी हमने टारगेट नहीं लिया है। तो यहाँ का जो टारगेट हमने लिया है तो लगभग 3 लाख सदस्य यहाँ करनाल जिला से बनने हैं। 50,000 के क्रॉस हमने इसको किया है और तेज गति के साथ प्रत्येक बूथ पर इस अभियान को हम शुरू करेंगे और एक ही दिन में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता बढ़ेंगे और जो भी 100 सदस्य कार्यकर्ता जो अपने रेफरल कोड से बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें जब सदस्य बनेगा तो उसमें एक फार्म खुलता है और उस फार्म में उसकी तमाम जानकारियां, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एज क्या है, व्यवसाय क्या है,
किस गांव का है, किस वार्ड का है, किस जिले का है और किस विधानसभा का है, पूरा ब्यौरा उसमें रहता है। और हमें हर विधानसभा की जानकारी है कि किस विधानसभा से कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं, किस गांव से जुड़े हैं, किस वार्ड से जुड़े हैं। तो बहुत पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हुए इस गति को तेज करने का काम। विधानसभा रिन्यू हुए हैं सदस्य, पहले कितने सदस्य थे? 2018 में जब हमारा सदस्यता अभियान चला था और उसके बाद हर 3 साल के बाद जब हमारे संगठन के चुनाव होते हैं, इसलिए हम संगठन पर्व मनाने का काम करते हैं। और हर 3 साल के बाद एक हमारी पार्टी की व्यवस्था है, जैसे चुनाव होते हैं। और 18 में हुए, फिर उसके बाद जब 21 में हुए थे, उस समय 33 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के दर्ज हुए थे। और जब ये स्टार्टिंग में हमारा अभियान चला था, 27 लाख कुछ हजार की संख्या थी और 6 लाख के आसपास फिर दोबारा से रिन्यू जब करने का काम हुआ था तब जुड़े थे। और 33 लाख सदस्य, 33 लाख और 34 लाख के बीच का कुछ संख्या थी, वो थी। और अब की बार हमने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। सर, विधानसभा सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने अभी तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुना है, किस तरीके से देखते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके विषय में सोचना ही, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग और पत्रकार साथी भी बार बार ये प्रश्न करते हैं। ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई है और ये कांग्रेस की भी लड़ाई नहीं है, ये परिवारों को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी आज परिवारवादी पार्टी हो चुकी है। कोई अपने बेटे को स्टैब्लिश करना चाहता है, कोई अपने भाई को करना चाहता है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने झगड़ों में फंसी। आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पराली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में 80% तक पराली कम हो गई है, तो बाकी राज्य इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वो आतिशी को मैं क्या कहूँ, उसको पराली तो देखी भी नहीं होगी, उसने पराली के बारे में वो जानती भी नहीं होगी। और पराली के बारे में जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, पहले वो किसान से मिलें, किसान के खेत में देखें पराली उत्पन्न कैसे होती है और पराली प्रयोग में कैसे आती है। जो किसान का नाम लेके और पराली का नाम लेके और प्रदूषण को कम करने की जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उस जिम्मेवारी से भागते हैं और किसान के नाम का सहारा लेते हैं। आज हमारे देश का किसान बहुत जागरूक हुआ है। हमारे देश का किसान देशभक्त है। हमारे देश का किसान पर्यावरण प्रेमी है। हमारे देश का किसान जहां अन्न के द्वारा अन्न उत्पादन करके लोगों के पेट भरने की व्यवस्था करता है, वहां वो पर्यावरण की भी सुरक्षा और रक्षा करने का काम करता है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों को इतना जागरूक किया गया है, उनको ऐसे साधन उपलब्ध करवाए गए हैं कि वो पराली ना जलाए। पराली प्रबंधन की व्यवस्था की गई है और आज पराली 1 एकड़ की पराली भी 7,000 से 10,000 रुपए में बिकती है। कौन किसान चाहेगा कि मैं अपना नुकसान करूं? लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी किसान का नाम लेकर ना करें तो ये अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जहां भ्रष्ट पार्टी है, वहीं आम आदमी पार्टी महाभ्रष्ट पार्टी है। और ये दोनों पार्टियां इस प्रकार से अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए दूसरे पर थोपने का काम करते हैं। सर, आपकी पार्टी के एक विधायक है सतपाल जांबा, उनका हाल में एक बयान आया था सोशल मीडिया को लेकर। पार्टी कितना उससे ताल्लुक रखती है उस बयान को लेकर, और आपका क्या मानना है उसको लेकर? जिस प्रकार से वो बयान मैंने भी उसका देखा था और एक जनप्रतिनिधि, हमने उनको सलाह भी दी है और उनसे जो हल्की बयानबाजी हुई इससे बचना चाहिए, यही हमारा सुझाव है। भाजपा उसका समर्थन तो नहीं करती सर, भाजपा तो उसका समर्थन नहीं करती। मैंने आपको जो बात कही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है देश में, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई पंचायत का मेंबर भी है, वो भी सभी का सम्मान करे। और खासकर महिलाओं का सम्मान करना हमारे सनातन धर्म में भी और हमारे देश में भी परंपरा है। किसी भी प्रकार से किसी भी महिला के बारे में हल्का शब्द का प्रयोग करना ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए सब बचना। कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, आज शामिल हुए हैं, कितनी मजबूती मिली? मजबूती नहीं, वो जो दूसरी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से के कारण से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार के कारण से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता है। और जब भी पॉलिटिकल कोई भी नेता जब दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो पार्टी बढ़ती है।
इसमें कोई दो बात है ही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार की अगर बात की जाए 10 वर्षों के दौरान बीपीएल कार्ड बढ़े हैं। ये बात जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, गरीबों की संख्या घटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी है। आज पूरे देश में जो गरीबी रेखा का आकलन केंद्र सरकार की तरफ से 1,20,000 की इनकम वाला परिवार गरीबी की श्रेणी में आता है, और हरियाणा सरकार ने अपने हरियाणा के ऐसे कमजोर परिवारों के, आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो परिवार थे, 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की जो आय के परिवार थे, उनको आर्थिक दृष्टि से कमजोर मानते हुए हमने उस संख्या को बढ़ाने का काम किया, और हरियाणा सरकार ने पूरी जिम्मेवारी के साथ उनको गरीबी रेखा का लाभ दिया। और हरियाणा सरकार 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने गरीबी रेखा से उभारने के लिए बहुत सारे हमने काम किए हैं। जिन युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया है, ऐसे गरीब परिवारों को रोजगार देते हुए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। हमने 1 लाख से नीचे की इनकम के तमाम ऐसे बेरोजगार युवकों को, जिनको रोजगार की जरूरत थी, HKRN के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया है, और जिसको सरकारी रोजगार मिला है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। ये जो आंकड़ा कांग्रेस के लोग बयानबाजी करते हैं, जो 1,20,000 से 1,80,000 की जो हमने गरीबी रेखा का पैमाना बढ़ाया है, उससे उनकी संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन गरीबी नहीं बढ़ी है। गरीबी को कम करने का काम। मूल सदस्यता अभियान लगातार जारी है, केंद्र में भी सरकार भाजपा है, हरियाणा में भी है, मोटिव क्या है इसका? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटिव है, सेवा ही संगठन, और सरकार के माध्यम से गरीब समाज की सहायता किस प्रकार से हो, वो गरीबी रेखा से कैसे उबर पाए, यही हमारा मोटो है। इसी सिद्धांत पर हम चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसी के हिसाब से काम करती है। अब तक कैसे लगता है किसका कोई टाइम पीरियड सेट हुआ है सर कि इतने टाइम पीरियड तक सदस्यता अभियान चलेगा? हमारी पार्टी का ये जो सदस्यता अभियान है, ये 30 तारीख तक साधारण सदस्य बनाने का है। उसके बाद सक्रिय सदस्यता बनाने का रहेगा। जो साधारण सदस्य 100 बनाएगा, जो कार्यकर्ता 100 साधारण सदस्य बनाएगा, वही भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनेगा, और जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसी को पार्टी में पदों की जिम्मेवारी दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी पार्टी में। आगे चुनाव आने वाले उसको करनाल के अंदर चोरियों की वारदात बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारी पार्टी हर चुनाव को देखते हुए काम करती है, और एक चुनाव को हम पूरा करते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में लगते हैं। हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगमों के, पंचायतों के, आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, और हमारा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार हो। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायतों में, ब्लॉक समिति में और जिला परिषद में सब जगह भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो। इस प्रकार की व्यवस्था करते हुए हम पार्टी को मजबूत सिंबल पर लड़ेंगे। अभी जो चुनाव होंगे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव पहले जिस प्रकार से हमने सिंबल पर लड़े हैं, इसी प्रकार से आगे भी हम लड़ेंगे।